जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम आपके लिए रोजाना 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बैक्टीरिया। देखिए, टाइफाइड बुखार क्या होता है? जीवाणु के कारण होता है, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, यह बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है और इसके द्वारा बहुत से लोगों में यह फैल जाता है। ठीक है, तो टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो किससे, भूटान देश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। और भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो वह 4 राज्य की सीमा है जो आपको भूटान से लगती है, जिसका हम आपको नाम बताते हैं। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। यह 4 राज्य की सीमा जो है भूटान देश से लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद को इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल कहते हैं, तो आर्टिकल आपका 72 हो जाएगा, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। अर्थात कोई भी फांसी का सजा हो या किसी भी प्रकार का सजा हो तो किसके द्वारा राष्ट्रपति क्षमा करते हैं? तो आर्टिकल 72 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था? तो सर्वप्रथम इन्होंने जो है चंपारण से शुरू किया था, जो आपको बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से सब भारत जब लौटे तो सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह इन्होंने शुरुआत किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो जब ये यहाँ पे कहेगा दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, औरंगजेब हो जाएगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आगरा के किले के अंदर, कहाँ? आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो उसका सही उत्तर आपका शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है, मतलब किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है, यानी पवित्र किताब है, किस ग्रंथ का है, अति किस धर्म का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म का? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है कौन? जातक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर आपको मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है डोडा बेटा जो है चोटी स्थित है। और यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यह आपको तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? तो कितने भाषा हैं? ऐसे कितने भाषा है? तो ऐसे 6 भाषा है। कितने भाषा है? 6 भाषा है। देखिए, शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं, जो सबसे पुराना भाषा हो यानी प्राचीनतम भाषा हो उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। और यह 6 भाषा कौन कौन है उसके हम आपको नाम बता देते हैं। देखिए, तमिल हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, यह 6 भाषा आपको क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको आंध्र प्रदेश, कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल पार्क, किस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपको, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, हिमालय जो पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उस पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो थी ये बछेंद्री पाल। ठीक है, कौन हो जाएगा? बछेंद्री पाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बछेंद्री पाल हो जाएगा। और यहीं पे कहा जाएगा कि लगातार दो बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर भारतीय महिला कौन सी थी? तो आपका हो जाएगा संतोष यादव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो किसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होना, यानी कोई जाता है तो पेट से पाचन शुरू करता है, जबकि कोई मतलब पेट से पहले एकदम शुरू होता है पाचन, जबकि जो है मुंह से कौन सी पदार्थ का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन मुंह से होता है। देखिए, मुंह में लार पाया जाता है, थूक जो देखते होंगे उसी को लार कहा जाता है, टेक्निकल टर्म है। क्या हुआ? उसी को लार कहा जाता है। लार में जो है एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करता है और वहीं से आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कार्बोहाइड्रेट वैसे पदार्थ होते हैं, उस सभी पदार्थ में पाए जाते हैं जो आपको खाने में मीठा लगता है, उस सभी पदार्थ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत की प्रेस जिसे आप लोग आयरन कहते होंगे या इस्त्री कहते होंगे, जो कपड़ा को मतलब आयरन किया जाता है उसी को कहा जाता है प्रेस। ठीक है, हीटर हो जाएगा, विद्युत केतली हो जाएगा जिसमें चाय मतलब रहता है ना बनता है, वो सब केतली होता है। ठीक है, आदि किस तत्व से बने होते हैं? तो किस तत्व से बने होते हैं? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइक्रोम के तत्व से वह सभी बने होते हैं। ठीक है, चलिए उसमें अधिकांशतः नाइक्रोम का मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये नहीं कि कोई दूध में पानी मिला देता है या कुछ ऐसा मिला देता है कि उसको किसके द्वारा पकड़ा जाए, तो किस यंत्र के द्वारा पकड़ा जाए, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लैक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा। आप लोग सुनते होंगे कि कोई जो है जो चट्टान है वह मतलब जो है 10,000 साल पुराना है या कहिएगा बहुत साल पुराना है, तो ऐसे नहीं पता चल जाता। उस समय तो मानव होबोन क्या था मतलब जो है, तो कैसे पता चलता है? तो उसको जो है पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा उसमें पता किया जाता है, अनुमानित किया जाता है कि कितने वर्ष का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका
लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो लाल रोशनी में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश रोशनी में जो है लाल रोशनी में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।